नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी वर्ण विचार पर। वर्ण विचार से एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से अयोग्य है? विसर्ग है, प्राण है, या संयुक्त व्यंजन है, या अल्प प्राण है? इसे पूछा गया है कि इसमें अयोग्य क्या है, विसर्ग होता है या महाप्राण, या संयुक्त व्यंजन, या अल्प प्राण? अयोग्य होता है ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग्य। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ, ई, ज या ढ? पश्य स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, आ। प्रश्न संख्या 3। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो तालु। कंठ से तो क आता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वतस्य, कंठ या दंत्य? किसमें रखा जाएगा? व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन को वतस्य के भेद में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दूसरा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? क वर्ण वाले शब्दों में, या र वर्ण वाले में, या छ वर्ण वाले शब्दों में, या त्र वर्ण वाले शब्दों के बाद मिलेगा? तो ज्ञान शब्द कहाँ आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, छ वाले शब्दों के बाद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ण का नहीं है? ट, ठ, र या ध? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ध नहीं है। ट वर्ण में क्या आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, आड़ आते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? अ, उ, ए या इया? ऑप्शन नंबर डी सही आपका स्वरनीय व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 10, 11, 14 या 13? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर है? तो ऑप्शन नंबर बी 11 स्वर हैं। प्रश्न संख्या 9। छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस च, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस श? तो छ वर्ण कैसे बना है? क प्लस स से बना, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 10। क, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, या अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषा की है? तो ऑप्शन नंबर बी अरबी और फारसी की है। प्रश्न संख्या 11। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्य, अंतस्थ या अकारांत? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट? कौन सा नहीं है? तो ट। ये दंत से इसका उच्चारण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र या य? किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। प्रश्न संख्या 14। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस ज्ञ, ज प्लस या, ज प्लस ध, ज प्लस न्य? किस शब्दों से बना है? तो ज प्लस या से क्या बना है? आपका ज्ञ बना है। प्रश्न संख्या 15। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनि का लेखन निम्नलिखित में से किससे हुआ है? पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किससे हुआ है? पंचांग, 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 पंचांग किससे हुआ? पंचांग।
पंचांग, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 16। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा या बग्गा? किस में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें भी डबल त है, इसमें डबल च है, इसमें भी डबल ग है। एक ही शब्द का दो बार उच्चारण हुआ है, दो बार ग का, दो बार त का, दो बार च का। ये क्या है? द्वितीय शब्द है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंत है, या ब सघोष अरोष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, या ख कंठ महाप्राण अघोष है? इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ब सघोष ओष्ठ और महाप्राण है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनः निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, पुनर्निर्माण में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में? उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? तो पढ़ाई में। क्या हुआ है? उच्छिष्ट। ढ क्या है? ये दोनों उच्छिष्ट व्यंजन है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम या श्रमिक? शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रमिक, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की ढ और ढ ध्वनियां क्या कहलाती हैं? पार्श्विक, स्पर्शघर्षी, उच्छिष्ट या लुंठित? क्या होता है? उच्छिष्ट। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? क वर्ग के वर्गों के क्रम में, या च वर्ग के वर्गों के क्रम में, या त वर्ग के वर्गों के क्रम में, या र वर्ग के वर्गों के क्रम में? हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो च वर्ग के वर्गों के क्रम में। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो किसके अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, श। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, श। ये क्या है? अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थल कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? घ का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। क, ख, ग, घ क्या ये सब कंठ से उच्चारित होता है, तो घ का उच्चारण स्थल कंठ है। प्रश्न संख्या 27। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, ड़, ङ। संयुक्त व्यंजन क्या है? ज्ञ। दो व्यंजन के योग से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज और ट, ड़। कंठ ध्वनियां कौन सी है? क और ख, जो कंठ से उच्चारित होती है। क, ख है, क, ख, ग, घ ये कंठ से उच्चारित होती है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो क्या होते हैं मूर्धन्य व्यंजन? ड और ढ, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, या, ग या ज? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, या।
वर्ण का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक व्यंजन ही। ए वर्ण कहलाते हैं नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य। एक कंठ से भी निकलता है और तालव्य से। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अ आ या ए ई या उ या अह अ। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अह अह। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ट्रक, लड़का, दिल्ली, उत्साह। किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख, उ, ए, औ या श। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो ख और ग। इसके नीचे क्या लगा है? नुक्ता लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या ठ। इसमें घोष वर्ण कौन सा है? तो म। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? य, र, वह, ड, या स। अघोष व्यंजन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स तीनों अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 38, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? च, य, घ या श। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? ऑप्शन नंबर क्या होता है? घ। ये नहीं टकराती। यह इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 39, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? ग और घ, द और ध, अड़ और ढ, य और व। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? य और व। प्रश्न संख्या 40, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? त और थ में, न और ब में, झ और ड में, व और ह में। अघोष व्यंजन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? ढ, त्र, क या च। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ये दो व्यंजनों के योग से बना है। अंतःस्थ व्यंजन है च और छ, भ और म, व और फ, य और व। तो अंतःस्थ व्यंजन यह व है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। 43, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? क और ख में, य और र में, त और थ में, प और फ में। किसमें सघोष व्यंजन है? तो य और र में। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धर और नासिक, वक्ष और नासिका, ओष्ठ और नासिका, कंठ और नासिका। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वक्ष और नासिका। ऑप्शन नंबर बी।
किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। किसमें मूर्धन्य व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ट, ठ, ड, ढ ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन में। और ये कंठ, क, ख, ग, घ कंठ में आते हैं। आगे देखते हैं, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ, उ, ओ या औ में? किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। और उ, ओ, औ ये क्या है? वृत्त। जैसे उ बोलते समय ओठ का आकार कैसा हो जाए? गोलाकार, तो उसे वृत्तमुखी कहते हैं। आगे देखते हैं, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में। किस क्रम में पस्य स्वर है? किस क्रम में पस्य स्वर है? ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न संख्या 48, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? मैं, उन्हें, हमको या मुझे। तो किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में। मंगला शब्द का सही मानक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत है, ये भी और ये भी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं? दंत्य, ओष्ठ, वत्सर्य या दंतोष्ठ। तो व और फ किस क्रमांक में आते हैं? तो दंतोष्ठ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।